अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आप क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? रुचिता, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम इतनी सुंदर हो। पता है, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी खूबसूरती है। लेट हो गया यार, इतना लेट हो गया आने में। पक्का गुस्सा होगी। ओह नो, तुम यहाँ? हाँ, आपने ही तो कहा था मुझे यहाँ वेट करने। अभी स्पीकर पे भी आपने मुझसे बात की थी। गॉड, ये दीपक भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। तुम्हें यहाँ ले आया। इडियट ने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ तुम। ओह नो, अमृता। निहार, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा कैबिन में वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी अमृता, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तुम एक काम करो, मुझे अभी के अभी छत पर मिलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये लड़का भी ना कुछ भी करता है। लिसन, मेरा सर्वेंट एक नंबर का गधा है, गधा। ये सब मेरे सर्वेंट की वजह से हुआ। अब तुम एक काम करो, तुम प्लीज ऑफिस में जाओ। अमृता यहाँ आती होगी। लेकिन मैं काम क्या करूँ? कम ऑन यार, तुम इतनी स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लो। ऑफिस में इतनी सारी फाइल्स पड़ी है, उन्हें पढ़ लो, या तो वहां के लोगों से बातचीत कर लो, तुम्हारी भी जान पहचान हो जाएगी, है ना? इनफैक्ट आज का तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ बल्कि यहाँ पर हूँ। कर लोगी ना? हाँ। और अगर कोई पूछे कि निहार सर कहाँ हैं, तो बोल देना कि सर अभी किसी मीटिंग में बिजी हैं या सर अभी फोन पे बिजी हैं। कर लोगी ना? हाँ जी। गुड, जाओ। लगता है अमृता आ गई। Hey, welcome in my sweet. पापा, ये सब क्या हो रहा है यार? पापा कुछ पूछ रहे हैं यार, जवाब दो। मैं क्या बोलूं भाई? पापा मेरी बात मानेंगे थोड़ी। ये बताएगी। एक्चुअली अंकल, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं था। नो नो नो, ये तो सब सच बता रही है। ये सब कुछ इसी का आइडिया था पापा। मेरा? जी सर, ये मेरा ही आइडिया था। मैंने ये आइडिया दिया था
क्योंकि क्योंकि पापा हमें चेंज चाहिए था। चेंज यानी ऑफिस में तुम लोग बोर हो गए इसलिए चेंज के लिए यहाँ घर की छत पे आ गए। क्या मैंने कोई जोक मारा क्या? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज चाहिए था। कैसा चेंज? ये कोई पिक्चर चल रही है हाँ, जहाँ पे तुम बारी बारी जवाब दे रहे हो? जी सर, हम पिक्चर ही बना रहे थे। मतलब हम प्रोडक्ट्स के फोटो शूट कर रहे थे अंकल। वेल डन बहन जी। एग्जैक्टली पापा, अब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स इतने यूनिक एंड स्पेशल हैं, तो ये सारा सेटअप हमने इसी के लिए लगाया हुआ है। अब पापा फोटोज अच्छी होंगी तो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल भी बढ़ेगी। अब पापा देखिए, आधे क्लाइंट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं वो बोरिंग फोटोशूट देख। सही कह रहा है पापा, आजकल क्लाइंट्स को मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स की भी जरूरत पड़ती है। हमारी लास्ट डील इसलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि क्लाइंट को दूसरे डीलर की मार्केटिंग ज्यादा अच्छी लगी थी। काम को सीरियसली ले रहे हो, काम में मन लगा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है, इसमें मैं और प्रतीक भी हैं और हम दोनों तुमसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, समझे? आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले हम दोनों से सलाह मशवरा किया करो। जी पापा। बच गया। अमृता यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे क्या पता पापा, इसी से पूछिए क्या कर रही है। वो अंकल, यहाँ मैं ऋतु दी से मिलने आई थी। ऑफिस में? पूरी बात खत्म हो गई थी लेकिन एंड में बच गया बैंड। हाँ, वो ऋतु दी घर पे नहीं थी और मैं ड्राइवर को भी भेज चुकी थी और मेरा बहुत मन था उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैंने सोचा मैं जीजू के ऑफिस में वेट करती हूँ। तुम तो निहार के कैबिन में थी। ओह, वो निहार का कैबिन है? मुझे तो लगा निहार ऑफिस ही नहीं आता है। ऑफिस बॉय ने जो कैबिन दिखाया मैं वहां बैठ गई। वो पापा, आप और भाई थे नहीं ना यहाँ पर, तो गलती से प्यून ने इसे मेरे कैबिन में भेज दिया होगा। हाँ, हो सकता है। सच बताओ तो मेरी ही गलती है, मुझे दी को कॉल कर लेना चाहिए था। जब से उनकी शादी हुई है वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, तो मुझे लगा वो घर पर ही होगी, इसलिए मैं आ गई। तो आपका ड्राइवर आ गया होगा ना? नहीं तो प्रतीक भाई का ड्राइवर है ना, वो आपको घर ड्रॉप कर देगा। हाँ जी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें